हाल ही में खबरें ये भी आ रही हैं कि आ गई हैं खबरें। भारतीय मीडिया के मुताबिक गौतम गंभीर जो हैं वो हेड कोचिंग के लिए परफेक्ट उम्मीदवार है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, और उन्होंने हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स में आईपीएल में जितवाया भी है अपनी कोचिंग के तहत। तो उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, अभी उनका वर्ल्ड कप है इंडिया का, और इससे पहले अभी राहुल द्रविड़ कोचिंग कर रहे थे इंडिया की, उससे पहले रवि शास्त्री कर रहे थे। तो अब दो तीन गैर मुल्की खिलाड़ियों ने इनकार किया है, बीसीसीआई ने अप्रोच किया, या बीसीसीआई ने मेरा ख्याल उसके बाद कहा भी था कि शायद हमने उनको कहा या नहीं कहा, कि बाज़ाब्ता तौर पर गौतम अभी केकेआर से खेले हैं, कोचिंग की है उन्होंने, केकेआर ने टाइटल जीता है। देखना ये किस तरह से फ़ैसला करती है बीसीसीआई की मैनेजमेंट की अपनी टीम के लिए। वैसे एनसीए में मेरा ख्याल है कि उनके वीवीएस लक्ष्मण काम कर रहे हैं। तो इंडिया किस सोच के साथ आगे बढ़ता है इस वर्ल्ड कप के बाद, ये देखने की है। लेकिन गौतम, जब आप क्रिकेट के इंटेलेक्ट की बात करते हैं और खेल के समझ बूझ के हवाले से बात करते हैं, या फिर अपने थॉट प्रोसेस के हवाले से बात करते हैं, क्लैरिटी के हवाले से बात करते हैं, तो वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में, इवन उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो अगर विराट कोहली के बारे में बात कर रहे होंगे कि लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन जो ठीक बात होगी वो कर देते हैं, कर देंगे। तो वो देखना ये है कि किस तरीके से टीम बीसीसीआई अपने इस फैसले को देखती है कि क्या वो किसी गैर मुल्की कोच को लाना चाहते हैं, दो मुसलसल अपने कोचेज़ के साथ काफ़ी वक्त गुजारने के बाद कुछ नई चीज़ मुतारिफ़ करवाना चाहते हैं, कुछ चेंज लाना चाहते हैं, या फिर वो अपने लोगों पर इन्हिसार करते हुए गौतम की तरफ जाते हैं। कोई इतनी बुरी ऑप्शन तो नहीं है, और वो कर रहे हैं कोचिंग। बिग मैच प्लेयर हैं, उन्होंने बड़े मैचेस में जो कि नॉकआउट स्टेजेस हैं उसमें उन्होंने अपने मुल्क के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, तो बिग मैच प्लेयर हैं वो, और देखें क्या बनता है। तो उमर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये इस हवाले से आप दोबारा मुझसे आप पूछना चाह रही है जो गौतम गंभीर वाली देखिए, सिचुएशन। गौतम गंभीर इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़े बैटर रहे हैं और ओवर द ईयर्स जो फाइन प्रोस्पेक्ट रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की तरफ से खेले हो या इंडिया की तरफ से खेले हो, तो बहुत ही एक क्रिकेटिंग माइंडसेट उनका है और वो गाइड कर सकते हैं। लेकिन द्रविड़ क्योंकि अभी T20 में तो उन्होंने स्पेयर हेड करना है इंडिया को, तो अभी उनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि उन्होंने ओवरऑल बुरा तो नहीं किया। इंडिया सिर्फ फाइनल में हारा है ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, अगर वो हार बुरी लगी है इंडियन फैंस को, क्रिकेट को, इंडियन क्रिकेट को, तो वो अलग बात है। लेकिन राहुल द्रविड़ बहुत कैपेबल प्लेयर है। अगर गंभीर को मौका मिलता है, ऑब्वियसली एक अच्छा एक फ्रेम ऑफ माइंड है उनका और वो एग्रेशन के साथ खेलते हैं, तो होपफुली इंडिया के लिए अच्छा उनका आइए। लेकिन उसका पैमाना जो है ना राबे, ये केकेआर की फतह नहीं है। हाँ। अगर केकेआर की फतह को हो तो फिर तो श्रेयस को कहें जी कप्तान बना दें इंडिया का। उसकी उसकी वजह ये नहीं होगी कि वो फिर राहुल से भी पूछेंगे कि क्या वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि वो कहें हाँ जी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, हो सकता है वो कहे जी मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अगर इमरान भाई, अभी मैक्सवेल जो है आउट ऑफ फॉर्म रहे आईपीएल में, लेकिन जहरी बात है मैक्सवेल है और उस्मान ख्वाजा ने भी हमायत कर दी उनकी कि वो अच्छा करेंगे। तो आप मैक्सवेल के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बात है कि एक तो ये जो इस किस्म के प्लेयर होते हैं उनकी कंसिस्टेंसी का एक इशू होता है कि वो बहुत ज़्यादा तसलसल के साथ नहीं कर पाते हैं। सूर्या कुमार यादव को अगर आप देखते हैं ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो ज़रा निस्बतन इस हवाले से मुख्तलिफ नज़र आते हैं कि उनकी तसलसल जो कारकर्दगी में है ना मिडल ओवर्स में खेलते हुए, वो ज़रा निस्बतन बेहतर है। लेकिन ये इसी मैक्सवेल की एक इनिंग्स ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जीतने में सबसे अहम किरदार अदा किया। अगर वो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच डबल 100 एक टांग के ऊपर ना करते ना, तो कोई पता नहीं था ऑस्ट्रेलिया की उस हार के बाद कोई मंजिल ही और होती। तो उनकी सलाहियत के ऊपर तो कोई शक नहीं है, फॉर्म आनी जानी है। किसी भी मैच में उनको अगर मौका मिला और वो अपनी टीम के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आईपीएल में अच्छा नहीं खेले हैं, ठीक है, आईपीएल में और भी बहुत से अच्छे लोग नहीं खेले। मतलब मिच स्टार्क को अगर आप देखते हैं तो शुरू में उनकी भी कारकर्दगी ठीक नहीं थी, लेकिन नॉकआउट मैचेस में उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है आप देखें। ये आईपीएल के फाइनल में, उससे पहले जो उनके मैचेस थे, दोनों मैचेस में मिच स्टार्क बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर नज़र आए हैं। तो मैक्सवेल जो हैं वो भी अगर आप उनको आने वाले दिनों में वर्ल्ड कप के एतबार से देखते हैं तो बड़ी नज़रें उनके ऊपर होंगी। और वो मैटर है सिर्फ एक आध इनिंग्स का, 2-4 बॉल अच्छे लगने हैं, मैच उन्होंने टर्न कर देना अपनी टीम के लिए। अच्छा हाफिज साहब, अभी रिसेंटली बाबर आजम की एक वीडियो वायरल हुई है, अपने फैंस के साथ थोड़ा ज़रा गर्मा गर्मी हो गई थी उनकी, तो इनके फैंस के ज़रा सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हुए इससे? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था? फैंस के अपने मसाइल हैं। मतलब ये है कि हर्ट होना है, मक्खियाँ 4 बैठ गई हैं तो उस पर भी हर्ट हो जाना है।
देखिए सेलिब्रिटीज़ हैं, टॉप एथलीट्स होते हैं दुनिया के, इनकी अपनी एक प्राइवेसी है, लोगों को उसका ख्याल भी करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल। ये खुद भी तो सारा वक्त फैंस 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 करते रहते हैं, तो फिर भुगते। हम्म। मतलब जब आप इतनी ज़्यादा दो तरफा जब आप आप कह स्टार रहे ही हो ये फैंस की चीज़ें। वजह से हाँ, बनते उसी हैं से तो होते हैं फिर ना, तो फिर करें। अब रात को भी हमने इस पे बात की थी कि आपको बाज़ औक़ात खिलाड़ी मतलब टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है ना, तो वो कप्तान है पाकिस्तान टीम के, उनके अपने भी मसाइल होंगे प्रेशर। कि दबाव में है, टीम अच्छा नहीं खेल रही है, ख़ुद की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, इतनी ज़्यादा लोग उनके ऊपर बात कर रहे हैं। तो फिर आप जब घूम फिर रहे होते हैं, लोगों को तो इससे नहीं ना गर्ज, क्योंकि जो बाहर सड़कों पे हैं या जो आपको देख रहे हैं वो तो अगर वो ख़राब कारकर्दगी के बावजूद भी आपके पीछे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, इसका मतलब तो यही है कि वो आपसे प्यार करते हैं ख़राब कारकर्दगी के बावजूद भी। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी ठीक है, अब हो जाता है। इससे पहले वैसे कभी हुआ नहीं है बाबर ने कुछ इस किस्म का रद्द-ए-अमल दिया हो। वो अमूमी तौर पर ज़रा बेहतर रहते हैं क्राउड की तरफ, अपने परस्तारों की तरफ। हो जाता है, टीम कारकर्दगी अच्छी नहीं है, दबाव हुआ खासा, आयरलैंड के ख़िलाफ़ अच्छा नहीं खेले हैं, फिर नए-नए कप्तान बने हैं, फिर पता नहीं और क्या कुछ चल रहा होगा ज़हन में जो इस तरीके से उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है। तो ठीक है, लोगों को थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए कि अगर कोई 1-2 मरतबा कह देता ना कि यार दो ठहर जाएँ अभी 2-4 मिनट, तो जो लोग हैं उनको भी अपने मोबाइल कैमरास वगैरह जो है ना वो तो चैंपियन रोक ट्रॉफी लेना जो है चाहिए। अगर उसकी हम बात करें तो उसकी मेज़बानी 2025 की पाकिस्तान करेगा, तो क्या दूसरी क्रिकेट टीम्स आएंगी? आना चाहिए। देखिए पाकिस्तान को मिली है इसकी मेज़बानी, एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल हुआ था पाकिस्तान में, और उस हाइब्रिड मॉडल को देखते हुए अगर हम देखते हैं कि दोबारा यहाँ पर अब सारी टीमों ने आना है जो उस चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने वाली हैं। बाकी तो तमाम टीमें आ चुकी हैं पाकिस्तान इंडिया की में। अगर स्पेसिफिकली हम बात करें असल मसला वहीं वही पर है। अड़ा हुआ है, असल मसला वहीं पर है। देखिए न्यूजीलैंड खेल गया, ऑस्ट्रेलिया खेल गया, साउथ अफ्रीका खेल गया, इंग्लैंड खेल गया, वेस्ट इंडीज़ खेल गया, बांग्लादेश खेल गया, जनूबी अफ्रीका खेल गया, टेस्ट मैचेस खेल गए सारे के सारे। इंग्लैंड 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेल कर गया पाकिस्तान में, वनडे और T20 भी खेले। साउथ अफ्रीका टेस्ट मैचेस खेल के गया, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस खेल कर गया। सारी की सारी टीमें हर तरह की क्रिकेट पाकिस्तान में खेल कर जा चुकी हैं। तो अगर ये सारी की सारी टीमें आ सकती हैं तो पाकिस्तान ने होस्ट किया ना सबको, बिल्कुल। तो अगर इनको कर सकता है, फिर PSL के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाड़ी पाकिस्तान में होने वाली इस लीग में 6 टीमों में शरीक होते हैं। उनमें सपोर्ट स्टाफ जो होता है, कोचिंग स्टाफ में भी गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल होते हैं, टीमों में भी गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल होते हैं। तो पाकिस्तान अगर उन 4-6 टीमों की मेज़बानी कर सकता है तो पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की 8 टीमों की भी मेज़बानी कर सकता है। तो उसमें मसला किसी और टीम का तो नहीं है, सिर्फ जो रुकावट है वो इंडिया टीम के हवाले से, और वो अगले महीने में फ़ैसला हो जाएगा। इंडिया में नई हुकूमत बननी है, क्या फ़ैसला करती है उनकी हुकूमत, क्योंकि वो BCCI तो बात वही करेगी कि जो उसको उनकी हुकूमत कहेगी। लेकिन अगर इस तरीके से देखा जाए कि जब दुनिया की तमाम टीमें आकर पाकिस्तान में खेल रही हैं, इंडिया को भी आना चाहिए। और 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने तमाम तर उन ख़तरात के बावजूद भी कि जो थे लाहक, और इंडिया पाकिस्तान की जब क्रिकेट होती है तो सिक्योरिटी के हवाले से भी चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में देखी जाती हैं और इंतज़ामात के हवाले से भी मुख्तलिफ अंदाज में देखी जाती हैं, और ये दोनों मुल्कों को इसका एहसास है। दोनों मुल्क उसको मुख्तलिफ अंदाज से ही उसके पर्सपेक्टिव साथ अलग है। बर्ताव करते हैं। तो पाकिस्तान गया, पाकिस्तान ने सारे मैचेस इंडिया में खेले। हैदराबाद में जब पाकिस्तान की टीम उतरी है पहले दिन, तो आप उसको देखें कि कितने शानदार अंदाज में लोगों ने वहाँ पर पाकिस्तान की टीम का इस्तकबाल किया, पाकिस्तान के लोगों को प्यार दिया। और मुख्तलिफ शहरों में जहाँ जहाँ पाकिस्तान खेलने के लिए गया है तो क्राउड की हद तक तो बहुत शानदार अंदाज में। और पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल हैदराबाद के जब मैचेस ख़त्म हुए थे तो पाकिस्तान टीम ने जो ग्राउंड स्टाफ था उसको शर्ट भी दी थी अपनी एक खैर सगाली के तौर पर, एक जो अपने जज्बात हैं उस तरीके से भी उनकी मेज़बानी जो की गई उसका उन्होंने अदा किया अपना एक अच्छे मेहमान के तौर पर। तो अब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। अगर पाकिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप को खेलने के लिए इंडिया जा सकता है तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए। और ये इंडियन मीडिया में भी ये बात होती है, बहुत सारे लोग वहाँ पर भी ये बात कहते हैं कि अगर पाकिस्तान आया है 2023 के वर्ल्ड कप को खेलने के लिए इंडिया, तो फिर 2025 के चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए इंडिया को भी पाकिस्तान खेलने के लिए जाना चाहिए, सफ़र करना चाहिए। और पाकिस्तान ने ठीक उनको एक
तजवीज़ पेश किया है कि आपके सारे मैचेस हम यहाँ पर लाहौर में कर देंगे, आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगी एक ही, और ये चीज़ इंडिया को भी सूट करती है। अगर आप एक ही वेन्यू पर ज़्यादा मैचेस खेलते हैं तो आप ज़्यादा उस माहौल में आपको अपने आप को ढालने में आसानी हो जाती है, बजाय इसके कि आप लाहौर खेलें, कराची खेलें। अच्छा हाफिज साहब और उमर, आप दोनों से मेरा लास्टली ये सवाल है कि पाकिस्तान ने अभी कोई प्लान बी भी नहीं बनाया कि अगर इंडिया नहीं आता है तो प्लान बी क्या है, किसी और कंट्री में करना चाहिए? देखिए, अभी तो प्लान बी पर पाकिस्तान को इब्तदाई तौर पर तो ये कोशिश होनी चाहिए कि आप 100% चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की तरफ जाना चाहिए पाकिस्तान को। प्लान बी बनने में कौन सा टाइम लगना है? अगर दुनिया की दीगर टीमें भी साथ नहीं देंगी आईसीसी की सतह पर पाकिस्तान का, और वो कहीं ना कहीं किसी वजह से विड्रॉ कर जाएं या कहें कि हम नहीं आना चाहते, या फिर किसी आप न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहे हैं, बस यूएई में हो जाएगी, क्योंकि उन दिनों क्रिकेट तो नहीं हो रही होगी ना कहीं भी। फरवरी में है, फरवरी में यूएई में अच्छा मौसम होता है अगर आप प्लान बी की बात करें तो। फिर अगर आईसीसी के ऊपर है बेसिकली, तो ये उसका इम्तहान है। आईसीसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जितनी भी बड़ी टीमें हैं, उनका इम्तहान है कि वो इस वक्त में कि जब पाकिस्तान खेलने के लिए गया इंडिया, और वो तमाम टीमें खुद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुकी हैं, तो जब पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की बात आएगी तो वो अपना वोट किस तरफ करेंगे, तो वो अपनी उस वक्त के फैसला होगा। लेकिन ये कोई इतना मुश्किल होना नहीं है कि अगर चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होती, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, पाकिस्तान मेज़बानी करे उसकी, और पाकिस्तान को बिल्कुल इसी तरीके से रहना चाहिए कि हम प्लान ए ही है जी कि सब यहाँ पर आकर खेलें। प्लान बी तो बहुत बात की बात है, और अगर कभी प्लान बी पर जाता है तो वो कोई इतना मुश्किल होना ही नहीं है। आराम से सब यूएई चले जाएंगे, यूएई की मौजें लग जाएंगी, उनको भी एक बड़ा टूर्नामेंट होस्ट करने का मौका मिलेगा। पता नहीं कितने करोड़ों खरबों डॉलर आ जाने।